चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा सबको मिले न्याय, इसके लिए रोडमैप हो तैयार। तेल के ऊंचे दामों से जल्द मिल सकती है राहत, रूस से भारतीय रिफाइनर्स की डील पर हो रही बातचीत। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने संभाला देश के नए सेना प्रमुख का कार्यभार, एमएम नरवणे की ली जगह। 2 मई से 3 देशों की यात्रा करेंगे पीएम मोदी, विदेश दौरे में 25 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। पीएम मोदी का सुझाव, कहा स्थानीय भाषा में हो अदालती कार्यवाही तब न्यायिक प्रणाली से जुड़ाव महसूस करेगी जनता। मुझे और मेरे पूरे परिवार को पकड़ने के लिए बहुत करीब आ रही रूस की सेनाएं, जंग के बीच बोले राष्ट्रपति जेलेंस्की। पीएम मोदी की अपील का असर, खादी का कारोबार 1 लाख करोड़ के पार, प्राइवेट एफएमसीजी कंपनियों के लिए हुआ सपना। रेलवे ने कोल ढुलाई बढ़ाने के लिए 42 रेलगाड़ियों की रद्द, 165 थर्मल बिजली स्टेशनों में कोयले की भारी कमी। बिगड़ने वाला है किचन का बजट, खाने के तेल के भाव में आएगा बम्पर उछाल, महंगाई फिर से करेगी सीमा पार। लाउड स्पीकर मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा हम कभी किसी धर्म में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, 7 करोड़ 27 लाख रुपए की संपत्ति हुई अटैच। भारत में डरा रही कोरोना की चौथी लहर, बीते 24 घंटों में कोविड के 3688 नए मामले आए सामने, 18,000 के पार पहुंचे एक्टिव केस। यूपी में बिजली कटौती पर भड़के शिवपाल यादव, कहा यकीनन जनता के साथ अच्छा मजाक है। कोयले की किल्लत को लेकर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने न्यू कोल ऑक्शन पॉलिसी पर उठाए सवाल, कहा पूर्व में ही सरकार को दी थी चेतावनी। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में खर्च किए 9,000 करोड़ रुपए, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी कर बताया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रही है भाजपा। ब्रिटिश संसद में गुंजा बुलडोजर मुद्दा, भारत में जेसीबी की सवारी करने पर विपक्षी दल ने पीएम बोरिस जॉनसन से मांगा इस्तीफा। कोयले की कमी पर चिदंबरम ने ली चुटकी, बोले पीएम मोदी का दोष नहीं, कांग्रेस के 60 सालों के शासन से चलते बनी यह स्थिति। कोरोना वैक्सीन के सतर्कता डोज के लिए समय अंतराल में भारत सरकार ने नहीं किया कोई बदलाव। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का विवादित बयान, बोले हिंदी नहीं बोलने वालों के लिए देश में जगह नहीं। पीएम मोदी के समर्थन में 197 हस्तियों ने लिखा पत्र, विरोधियों पर लगाया नफरत की राजनीति का आरोप। पटियाला हिंसा पर सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान, कहा ये 2 समुदाय का नहीं 2 राजनीतिक दलों का झगड़ा। महंगाई, बैंक की छुट्टियां और आईपीओ में यूपीआई पेमेंट, जानिए मई की शुरुआत से क्या क्या होने वाला है बदलाव। 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोविड टेस्ट की अनिवार्यता खत्म की। भारत 60 देशों से ले रहा है सहयोग, अंतरिक्ष क्षेत्रों में बढ़ी इसरो की सक्रियता। चीनी मोबाइल कंपनी शाओमी इंडिया के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, फेमा के तहत 5,551.27 करोड़ रुपए किए जब्त। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला, बिना प्रमाण जीवन साथी पर अवैध संबंध का आरोप लगाना क्रूरता, ऐसे में पति तलाक का हकदार। कोयला संकट पर केंद्रीय मंत्री ने कसा तंज, कहा राहुल गांधी आंकड़े नहीं समझते, वो मूर्ख, भविष्यवाणी का शौक है तो कांग्रेस का भविष्य बताएं। सीजेआई एनवी रमन्ना ने किया लक्ष्मण रेखा का जिक्र, कहा न्यायिक निर्देशों के बावजूद सरकारों का निष्क्रियता दिखाना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा देश में बनाया जा रहा मुसलमानों को निशाना, ऐसा हाल कभी नहीं देखा। पीएम मोदी ने मेड इन इंडिया के तहत बीएसएनएल ला रही स्वदेशी 4G नेटवर्क, केंद्रीय कैबिनेट ने 2000 से अधिक साइट्स को दी मंजूरी। भारत में बिजली की मांग पीक आवर में सबसे उच्च स्तर पर पिछले साल से 12% बढ़ी। देश में कोयले की आपूर्ति पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र को घेरा, कहा अपनी जिम्मेदारी पूरी करे भारत सरकार।
नागालैंड में सियासी मचा बवाल। एनपीएफ के 21 विधायक एनडीपीपी में हुए शामिल, भाजपा से भिड़ने की तैयारी। यूपी में दोबारा सीएम बनने के बाद पहली बार 3 मई को अपने गांव पंचूर जाएंगे योगी आदित्यनाथ, मां से लेंगे आशीर्वाद। भारत में कोरोना से 3 साल में 50 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान, उबरने में लगेंगे 12 साल, आरबीआई की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। देश में नए मरीज व सक्रिय केस बढ़े। दिल्ली में 1607 नए कोरोना केस, संक्रमण दर 5% के पार। केंद्र सरकार बना रही देसी अमेज़न, यूपीआई की तरह हर शख्स तक होगी पहुंच, जाने कैसे करेगा काम। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम का असम के मुख्यमंत्री पर हमला, कहा मेवाड़ी मामले में झूठा एफआईआर कराने वाले का पता लगाए सीबीआई। अक्षय तृतीया ऑफर, सोने चांदी की खरीद पर भारी कैशबैक दे रहा फोन पे, ऑफर खत्म होने से पहले कर ले खरीदारी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने दी चेतावनी, बोले हमें धमकाए तो करेंगे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। पटियाला में तनाव के बीच सीएम भगवंत मान का बड़ा एक्शन, आईजी सहित एसएसपी व एसपी का हुआ तबादला, इलाके में इंटरनेट सेवा भी हुई बंद। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ाई गई सुरक्षा, नीतीश सरकार ने दी Y+ श्रेणी की सुरक्षा। आईआईटी मद्रास में कोरोना के 13 और नए केस मिले, अब तक 196 पॉजिटिव की हुई पुष्टि। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, जूट उद्योग को बचाने के लिए सीएम ममता बनर्जी को लिखा पत्र। अप्रैल की गर्मी ने तोड़ा 122 सालों का रिकॉर्ड, देश के मध्य हिस्से का अधिकतम तापमान रहा 37.78 डिग्री। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का फ्यूचर प्लान, बोले जो कुछ करूंगा उसका अगले 2 दिन में कर दूंगा खुलासा। यस बैंक धोखाधड़ी केस में मुंबई और पुणे में 8 जगह सीबीआई का छापा, विनोद गोयनका और शाहिद बलवा के ठिकानों की ली गई तलाशी। प्रशांत किशोर के भविष्य को लेकर अटकलों पर लगा विराम, ममता बनर्जी ने कहा अभी भी टीएमसी के हैं साथ। पटियाला में आरोपियों की गिरफ्तारी का मिला आश्वासन, हिंदू संगठनों ने अगले 48 घंटे के लिए खत्म किया धरना। भारतीय मौसम विभाग का अलर्ट, देश भर में मई में भी जारी रहेगा गर्मी का सितम। बीजेपी की वजह से जिंदा है बसपा चीफ मायावती, वरना सपा ने हत्या कर दी होती, साक्षी महाराज का दावा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले प्रदेश में बिजली पानी की किल्लत नहीं होगी, स्थानीय मांग के अनुसार टैंकरों से भेजे पानी। भीषण गर्मी के बीच पंजाब में बंद होंगे स्कूल, 14 मई से लगेगी गर्मी की छुट्टी। एयरटेल ने लॉन्च किया नया प्रीपेड प्लान, फ्री में मिलेगा अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन। भारत के कई हिस्सों में लू का कहर, दिल्ली में 72 साल में अप्रैल दूसरी बार सबसे गर्म महीना। बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट मैचों का नया शेड्यूल किया जारी, सभी मैच 2 दिन की देरी से होंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा सबको मिले न्याय, इसके लिए रोड मैप हो तैयार। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में न्यायपालिका और सरकार का दायित्व अब बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूरा करेगा तब हम कैसा देश चाहते हैं उस पर इस सम्मेलन में बात होनी चाहिए, यहाँ से उसकी पटकथा लिखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट की संख्या बढ़ाने और रिक्तियों को बढ़ाने की भी इस दौरान बात कही। पीएम के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ सबको न्याय दिलाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने इसी के साथ सभी राज्यों के साथ आए मुख्यमंत्रियों और सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि आप सबके साथ मिलकर काम करने से ही आम लोगों को न्याय मिलने की संभावना बढ़ सकती है।
महंगाई, बैंक की छुट्टियां और आईपीओ में यूपीआई पेमेंट। जानिए मई की शुरुआत से क्या क्या होने वाले हैं बदलाव। जी हाँ, 1 मई के साथ ही साल 2022 के 5वें महीने की शुरुआत हो जाएगी। मई महीने की शुरुआत के साथ ही देश की आम जनता को कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दरअसल देश की अर्थव्यवस्था में इस वक्त काफी बदलाव हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। अगर बात करें मई की, तो ऐसा माना जा रहा है कि नया महीना शुरू होने के साथ ही आसमान छूती महंगाई एक बार फिर आम आदमी का सिरदर्द बढ़ा सकती है। मई महीने की शुरुआत होते ही गैस कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के दामों को लेकर अहम फैसला ले सकती हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गैस के दामों में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 1 मई से यूपीआई पेमेंट की लिमिट में बढ़ोतरी कर दी जाएगी, जिसके बाद कोई निवेशक किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए यूपीआई के जरिए 5 लाख रुपए तक की पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मई महीने की शुरुआत बैंकों की छुट्टियों के साथ होगी। मई महीने की शुरुआती 3 दिनों तक बैंक लगातार बंद रहेंगे। 1 मई को रविवार की छुट्टी रहेगी, जबकि 2 और 3 मई को ईद और अन्य त्योहारों की छुट्टी की वजह से भी बैंक बंद रहेंगे। वहीं मई महीने में बैंक कुल 11 दिन बंद रहेंगे। भारत में डरा रही कोरोना की चौथी लहर। बीते 24 घंटों में कोविड के 3,688 नए मामले आए सामने। 18,000 के पार पहुंचे एक्टिव केस। जी हां, भारत में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में एक बार फिर तेजी आई है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 3,688 नए मामले सामने आए, जबकि 2,755 लोग डिस्चार्ज हुए। इस दौरान 50 लोगों की मौत भी हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में मामलों की संख्या बढ़कर 4,30,72,176 पर पहुंच गई। इस संक्रमण से अब तक 5,23,803 लोगों की मृत्यु हो चुकी। सक्रिय मामलों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। अब यह आंकड़ा 18,684 पर पहुंच गया है। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।